वक्त की धूल के नीचे कई ऐसी कहानियां दबी हैं जो आज भी बोलती हैं। अगर आप सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तानों से गुजरें तो तबूक के करीब आपको कुछ ऐसी चट्टानें मिलेंगी जो इंसानी हाथों ने बड़ी महारत से तराशी थीं। ये मदियन था, एक ऐसी सल्तनत जो कभी दुनिया की तिजारती रग या आर्टरी हुआ करती थी। आज से हजारों साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी। यहाँ सब्जा था, मीठे पानी के चश्मे थे और रोजाना हजारों काफिला यहाँ रुका करते थे। मदियन के लोग नसीब वाले थे। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो एक इंसान ख्वाब में देखता है, दौलत, ताकत और खूबसूरती। मगर इसी दौलत की चमक ने उनकी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बांध दी थी। हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। उन्होंने समझा कि ये तराशे हुए पहाड़ और ये सोने के ढेर उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। हमें किसी का डर नहीं, ये पहाड़ हमारी हिफाजत के लिए काफी हैं। मगर वो भूल गए थे कि जब तराजू का पलड़ा इंसान की नीयत से भारी हो जाए तो जमीन अपना बोझ उठाना छोड़ देती है। मदियन की दुनिया दो चीजों पर खड़ी थी, तिजारत और धोखा। ये उस दौर की सबसे बड़ी मार्केट थी, मगर इस मार्केट की बुनियादें झूठ पर रखी गई थीं। दुनिया अक्लमंद की है। आज हम तारीख के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक नबी की पुकार और एक कौम की जिद के दरमियान मौत का खेल खेला गया। मदियन के बाजार दुनिया भर में मशहूर थे, मगर उनकी शोहरत की वजह उनका माल नहीं, उनका इकोनॉमिक सिस्टम था। वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने धोखे को एक कानून यानी लॉ बना लिया था। उनके पास दो तराजू यानी स्केल्स हुआ करते थे। एक वो जिसे वो खरीदने के लिए इस्तेमाल करते, जिसमें वो पल्लड़ा झुका देते ताकि माल ज्यादा मिल सके, और दूसरा बेचने के लिए, जिसमें वो डंडी मार देते ताकि लोग कम मान ले जाएं। एक मुसाफिर मीलों का सफर तय करके आता है, उसके पास थोड़ी सी दौलत है और वो अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना चाहता है। मदियन का ताजिर उसे मुस्कुराते हुए देखता है, उसे बेहतरीन खजूरें दिखाता है, मगर जब तोलने का वक्त आता है तो ताजिर की उंगली खामोशी से तराजू के नीचे दबाव डालती है। मुसाफिर को लगता है उसने पूरा माल लिया, मगर वो धोखा खा चुका होता है। ये तो कम लग रहा है। जब वो मुसाफिर आवाज उठाता तो पूरा बाजार उसके खिलाफ हो जाता। मदियन में इंसाफ नहीं, सिर्फ नफा बिकता था। खुदा देख रहा है, तुम्हारा ये नफा तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन उनका जुल्म सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं था। ये लोग सड़कों पर डाकू बनकर बैठते थे। हर काफिला जो वहां से गुजरता उसे मजबूर किया जाता कि वो अपना माल सस्ता बेचे या भारी टैक्स अदा करे। महसूल निकालो वरना रास्ता नहीं मिलेगा। वो कहते थे, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी अकल है, हम जो चाहें करें। मदियन के सरदार अपने महलों में बैठकर नए नए धोखे ईजाद करते थे। उनका मानना था कि सच्चाई कमजोरों का सहारा है और चालाकी ताकतवर का हथियार। मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि दुनिया के हर बाजार का एक मालिक ऊपर भी बैठा है, जो हर गिरते हुए तराजू और हर दुखी दिल की आह को सुन रहा है। और फिर वक्त का पहिया घूमा और मदियन की गलियों में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उनकी नींदें हराम कर दी। मदियन की गलियों में जहां हर तरफ झूठ और लालच का राज था, वहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसमें दुनिया की दौलत की तलब नहीं बल्कि आखिरत की फलाह थी। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तारीख उन्हें खतीबुल अंबिया यानी अंबिया में सबसे बेहतरीन खिताब करने वाला के नाम से याद करती है। शुएब अलैहिस्सलाम का लहजा शहद से ज्यादा मीठा और दरिया की लहरों की तरह रवान था। उन्होंने किसी तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि लफ्जों की ताकत से दिलों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने मदियन के लोगों को उनकी तजीर गाहों, मार्केट प्लेसेस में जाकर पुकारा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाली में देख रहा हूँ, मगर मैं तुम पर उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो सबको घेर लेगा। लेकिन मदियन के ताजिर, जिनकी रगों में सूद और धोखा खून बनकर दौड़ रहा था, उन्हें ये नसीहत एक मजाक लगी। क्या इसकी नमाज अब हमें ये सिखाएगी कि हम अपना कारोबार कैसे करें?
मदियन के सरदार जो शहर के निज़ाम को अपनी मुट्ठी में रखते थे, उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को दहशतगर्द और फसादी करार दे दिया। शुएब, अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे कब का संसार कर चुके होते। ये एक अजीम नबी और एक मगरूर कौम के दरमियान नफसियाती जंग थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी तारीख याद दिलाई। उन्होंने कौम नूह, कौम हूद और कौम लूत की तबाही के किस्से सुनाए। उन्होंने समझाया कि मेरे भाइयों, मुझसे दुश्मनी तुम्हें इस जुर्म पर ना उकसाए कि तुम पर भी वैसा ही अजाब आ जाए जैसा तुमसे पहले वालों पर आया। और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं है, उनके खंडहर तुम्हारे रास्ते में आते हैं, मगर तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। मदियन वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कानों में उंगलियां डाल लीं। शहर दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो चंद गरीब और कमजोर लोग थे जो हक की पुकार पर लब्बैक कह चुके थे, और दूसरी तरफ वो तकब्बुर का जिन था जो किसी कानून को नहीं मानता था। मदियन के बाजार अब भी सजाए हुए थे, तराजू अब भी झूठ तोल रहे थे, मगर आसमान पर फैसला लिखा जा चुका था। वो लोग नहीं जानते थे कि उनकी हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली है। वो नहीं जानते थे कि जिस दौलत पर उन्हें नाज है वही उनका कफन बनेगी। जब हक की पुकार को झूठ के जोर से दबाया नहीं जा सका, तो मदियन के सरदारों ने वो रास्ता इख्तियार किया जो हर मगरूर कौम ने अपने नबी के खिलाफ चुना है, जुल्म और इखराज, एक्सपल्शन। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को आखिरी बार बुलाया। ये दावत नहीं थी, ये एक खुला ऐलान जंग था। मदियन के सबसे बड़े सरदार ने, जिसकी गर्दन तकब्बुर से कभी नहीं झुकी थी, गरज कर कहा, आए शुएब, या तो हम तुझे और तेरे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर तुम्हें हमारी मिल्लत, मजहब और तरीकों में वापस आना होगा। ये धमकी सिर्फ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, बल्कि उन तमाम कमज़ोर लोगों के लिए थी जिन्होंने दौलत के बुत को छोड़कर अल्लाह की बंदगी इख्तियार की थी। शुएब ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्या तब भी जबकि हम तुम्हारे तरीक़े को नापसंद करते हों? अगर हम अल्लाह की तरफ से नजात पाने के बाद तुम्हारे दीन में वापस आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा है। उनका ये जवाब मदियान की सल्तनत की बुनियादों पर एक हथौड़ा बनकर लगा। उन्होंने साफ कह दिया कि दौलत और ताकत का डर उन्हें सच्चाई से पीछे नहीं हटा सकता। यहाँ तारीख हमें एक और गिरोह का बताती है जिन्हें अस्हाब अल-ऐका, जंगल वाले या झाड़ियों वाले कहा जाता है। ये लोग भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत के मुखातिब थे। इनका गुनाह भी वही था, नाप तोल में कमी और रास्ता रोककर लोगों को लूटना। इन्होंने भी अपने नबी का मजाक उड़ाया और कहा, तू तो सिर्फ एक जादूज़दा शख्स है, तू तो हमारे जैसा ही एक इंसान है। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर दिखा। आसमान का टुकड़ा, ये वो मुतालबा था जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। जब इंसान अपनी हिदायत के लिए मोजिज़ात मांगने के बजाय अजाब की तमन्ना करने लगे, तो समझ लीजिए कि तौबा के दरवाजे बंद होने वाले हैं। शुएब ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया और वो दुआ की जो अर्श को हिला देने वाली थी। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दे, और तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। फैसला हो चुका था। मदियान और ऐका की पुर रौनक गलियों में अचानक हवा रुक गई। वो ठंडी हवा जो उनके खेत सरसब्ज रखती थी, अब एक तकते हुए तन्नूर में बदल गई। सूरज अपनी पूरी आग उगलने लगा, पानी के चश्मे खोलने लगे। ये अजाब का पहला मरहला था, सख्त तरीन तपिश। 7 दिन और 7 रातें ये कौम आग के दरिया में जलती रही। उनके महलों की खंडक खत्म हो गई, उनका सरमाया उन्हें सुकून न दे सका। ये कैसी आग है? हवा भी सांस रोक रही है। 7 दिन की तपती धूप के बाद उन्होंने दूर एक काला साया देखा। वो खुश हुए। उन्हें लगा कि ये बारिश का बादल है जो उन्हें ठंडक देगा। वो सब भागते हुए उस बादल के नीचे जमा हो गए। ये मदियन की तारीख का सबसे बड़ा मजाक था। वो जिस आसमान के टुकड़े का मुतालबा कर रहे थे, वो उनके सर पर आ पहुंचा था।
इसे कुरान ने यानी साइबान वाला दिन कहा है। मदियन की कौम ने जिस बादल को अपनी नजात समझा था, वो दरअसल उनकी मौत का साइबान था। जैसे ही पूरी कौम उस काले साए के नीचे जमा हुई, कुदरत का इंतकाम शुरू हो गया। पहले उस बादल से बारिश नहीं बल्कि आग के शोले और चिंगारियां बरसने लगी। लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर अब कहीं कोई पनाह नहीं थी। वो असहाबुल ऐका यानी जंगल वाले जो अपने दरख्तों और हरियाली पर नाज करते थे, उन्होंने देखा कि उनकी वादी जहन्नम का नमूना बन चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। कुरान करीम हमें बताता है कि उस वक्त 3 तरह के आजाब ने उन्हें घेर लिया। पहले अजाबुज़्ज़ल्ला यानी बादल का आजाब, फिर अर्रजफा यानी एक ऐसा जलजला जिसने पहाड़ों को रुई यानी कॉटन की तरह उड़ा दिया और जमीन ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। और फिर वो आखिरी फैसला आया। आसमान से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक खौफनाक चीख गूंजी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी साउंड वेव थी जिसने इंसानी जिस्मों के अंदर दिलों को फाड़ दिया। वो लोग जो कल तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, उस एक चीख ने उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। कुरान के अल्फाज हैं, वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे वो कभी वहां बसे ही ना थे। जब सूरज ढल गया और मौत का सन्नाटा छाया, तो मदियन का वो बाजार जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। वहां ना कोई बेचने वाला बचा, ना कोई खरीदने वाला। वो तराजू जो झूठ तोलते थे, अब मट्टी में दबन थे। वो सोने के ढेर जिन पर उन्हें नाज था, वहां बेयारो मददगार पड़े थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी अल्लाह की हिफाजत में वहां से निकल चुके थे। जब उन्होंने पलटकर अपनी कौम की तबाही देखी, तो उनका दिल भर आया। शुएब अलैहिस्सलाम ने दुख भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो अब मैं इस काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं? उन्होंने महसूस किया कि जब कोई कौम हिदायत के हर दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद कर दे, तो उनका अंजाम यही होता है। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी सऊदी अरब के इलाके अल बदा मदियन में वो पहाड़ और घर मौजूद हैं जो इस अजीम दास्तान की गवाह हैं। ये खंडर आज के ताजरों, आज के सियासतदानों और आज के इंसान को एक ही सबक देते हैं कि तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि आखिरत कमाने का जरिया है। जब इंसान के तराजू में धोखा आता है, तो अल्लाह की रहमत चली जाती है। मदियन की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक वार्निंग है जो समझता है कि वो अपने धोखे से दुनिया को जीत सकता है। याद रखें, तराजू सिर्फ बाजार में नहीं होते, तराजू हमारे दिलों में भी होते हैं।